विकलांग साथी ट्रस्ट के मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा चैनल देखा और हमारे चैनल को पसंद किया। मित्रों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा 300 सब्सक्राइबर नहीं हैं, बढ़ते रहें, कोई हमारा लक्ष्य नहीं कि कितने बढ़ें कितने कम हों, लेकिन 300 सब्सक्राइबर यानी आज तीसरी सेंचुरी पे हम पहुंच गए हैं। तीन सेंचुरी पार कर ली है, अब चौथी का आगाज कल से होगा। हमको लगता है जल्दी जल्दी आप लोगों के मित्रों, आप लोगों के विकलांग अभिभावकों, आप लोगों के दिव्यांग साथियों की वजह से हमारी ये आगे की भी जो जल्दी से जल्दी सेंचुरी पूरी होगी। मित्रों, ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का हमसे लगाव बना रहे, आप लोग अपने चैनल को खूब कस के सुनते रहें, आप लोगों चैनल की जागरूकता के अभियान से जुड़ते रहें, अपने वीडियो भी बनाकर भेजते रहें, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप वास्तव में ये चैनल आपका है, आप जो है सहभागी हैं हमारे। मित्रों, एक बात आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी परिवार में कोई दिव्यांग संतान है या आप दिव्यांग हैं, आपके अभिभावक की को भी कुछ भी संपत्ति हो और उस संपत्ति पे जो दिव्यांग अधिकारिता अधिनियम 2016 है, उसे 1995 से ही ये प्रावधान था, लेकिन 2016 से इस प्रावधान को बड़ा कड़ा कर दिया गया और अभी कुछ और संशोधन परंतु लगाए गए हैं। तो उसमें संशोधन करके ये किया गया कि अगर दिव्यांग संतान है और उसकी दिव्यांगता 50% है तो उसे संपत्ति में, उसकी संपत्ति पे उसका शाश्वत अधिकार बना रहेगा अपने पैतृक संपत्ति के ऊपर। अपनी पैतृक संपत्ति जैसे कि अभिभावक अन्य अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं, अपनी संपत्ति को किसी के दूसरे नाम हस्तांतरण कर सकते हैं, अपनी संपत्ति को किसी के नाम कुछ भी कर सकते हैं, दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उस संपत्ति में उस संतान का, दिव्यांग संतान का जो भी हिस्सा बनता है, न तो उसको बेच सकते हैं, न तो किसी को डोनेट कर सकते हैं, न किसी को दे सकते हैं। अगर कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है तो आप उसका कानून दिव्यांग अधिकारिता अधिनियम 2016 के अनुसार आप उस पर संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इन संरक्षणों के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर दिव्यांगों का किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है तो उस उत्पीड़न के ऊपर भी आपको आवाज़ उठाने का अधिकार है और उन आवाज़ उठाने के अधिकार के अंतर्गत आप अपने दिव्यांग अधिनियम हमारा इससे पहले वीडियो बन चुका है जो दिव्यांगता अधिनियम 2016 के ऊपर विभिन्न धाराओं के ऊपर बनाया गया है। अब तो इसमें 21 समूह शामिल कर दिए गए हैं, पहले 7 थे, अब 21 समूह 2016 से शामिल कर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की दिशा निर्देश के अनुसार तमाम से अन्य वर्गों भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किए गए और वो शामिल करना सरकार की बाध्यता भी है, सरकार की नैतिक कर्तव्य भी है, सरकार का दायित्व भी है। मुझे इस विषय में कोई टकराव की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। मुझको ये लगना चाहिए, आप सभी लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि दिव्यांगता की जो श्रेणियां और शामिल की गई हैं वो भी उसी तरीके से आपके समूह में हैं। आपका समूह अगर बढ़ गया है तो उसमें उन समूहों को लेकर के आपको एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे के प्रति उसके समाधान के लिए आवाज़ उठाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और इस तत्परता में आपका सबसे बड़ा यही है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो। तीसरे, अभी एक नई सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक नई जानकारी भी मिली है कि दिव्यांगता को रोजगार के अधिकार के नियम के अंतर्गत लाया जा रहा है। उसमें सिर्फ ये अभी निर्णय किया जाना है। मुझसे भी इस पे विशेषज्ञता के आधार पे परामर्श मांगा गया है और वो परामर्श आप लोगों से मैं भी मांग रहा हूँ कि
किस स्किल मतलब किस कौशल्य के रखने वाले दिव्यांगों को किस प्रकार के रोजगार अधिकार के लिए नामित किया जाना चाहिए। अब जैसे अकुशल श्रेणी के हैं तो वो दिव्यांग हैं और उनकी कार्य क्षमता अगर उसके तदनुसार कुछ कार्य करने की है तो उनको भी शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपनी बात करते हैं कि हमको अधिकार मिले, ये मिले, तो हमको इस बात पे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या क्षमता है, उसके अनुसार ही हमको रोजगार मिलता है। अब पढ़े लिखे स्किल्ड लोग हैं, काफ़ी विद्वान व्यक्ति हमारे दिव्यांगों में, हमें गौरव होता है। हमारे दिव्यांग काफ़ी मीडिया में भी हैं, काफ़ी फिल्म में भी हैं, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, काफ़ी जो है उद्योगपति भी दिव्यांग हैं और वो दिव्यांगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको ये खाली उनका याचक या उनके साथ सहयोगी बन के नहीं, बल्कि हमको भी उनका स्थानापन्न रिक्त को पूरा करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। हमको भी आगे बढ़ना होगा, हमें भी काम करने के लिए अग्रसर होना होगा। हमको भी इस बात के लिए ध्यान रखना होगा कि हम भी इस प्रकार के बहुत बड़े उद्योगपति बन जाए, बहुत बड़े उद्यम चलाने के योग्य बन जाए, हम अपनी दुकानें रखें। हम बार बार इस बात को कहते, कई वीडियो हमारे बन चुके हैं कि हमें उद्यमशीलता के ऊपर आगे अपने को निखार लाने का प्रयास करना चाहिए। और उद्यमशीलता के ऊपर जब करेंगे तो हम याचक बनने की हमारी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। हमारे पास बहुत सारे पत्र आते हैं, बहुत सारे मेल आते हैं जिसमें कहा जाता है कि साहब हमारी पेंशन बढ़वा दीजिए। खैर मैं तो बढ़वाने वाला कोई हूँ भी नहीं, मैं भी आपकी तरीके से एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन हमें बड़ा थोड़ा सा क्षोभ होता है जो कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल निरंतर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनको तो पेंशन मिलना चाहिए। मैं उसके लिए पक्षधर हूँ और उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन जो कुछ कर सकते हैं तो जितनी पेंशन मिल रही ठीक है, उनकी हटाई नहीं जाए, लेकिन बहुत पेंशन पाएंगे याचक। एक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर किसी को बर्बाद करना है तो उसको याचक और मुफ्तखोरी का स्वाद चखा दो। तो हम भी मुफ्तखोरी का स्वाद नहीं चखाना चाहते, हम चाहते हैं कि कुछ काम करें, उद्यमशील बने। उद्यमशील बन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, हमारा ये चैनल देखते रहें, हमारे इस चैनल को जितना देखेंगे उपयोगी लगेगा। आप इसकी जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतना आप लोगों के लिए उपयोगी, आप लोगों के लिए एक हथियार बनने जा रहा है यूट्यूब चैनल। आपको मैं बता दूं, हम इसकी यूट्यूब को प्रत्येक समय हम प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजते थे। अब प्रधानमंत्री कार्यालय से इसको सब्सक्राइब कर दिया गया, क्योंकि हमको भेजने की आवश्यकता नहीं, खुद ही जाता है। हम रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह के पास भेजते थे, वहाँ से भी सब्सक्राइब हो गया, वो अपने आप जाता है। तो इस प्रकार से बहुत जगह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास भी हमारा चैनल पहुँचता है, उनके यहाँ सब्सक्राइब है, उनके पास भी जाता है। इसी तरीके से हम भारतवर्ष के करीब 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास भेजते हैं, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, दक्षिण भारत में अभी हम अपने चैनल को नहीं स्थापित करवा पाए हैं, वो भी आप लोग अगर चाहेंगे तो जल्दी स्थापित हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के पास माना जाता है चैनल, और महाराष्ट्र के बहुत से लोग जुड़े भी हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। एक बात और है मित्रों, अगले कुछ दिनों में एक हम दिव्यांग और विकलांग साथी ट्रस्ट हमारा गूगल मीट पे एक कवि सम्मेलन आयोजित करने वाला है। उसमें आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, अपना भेज सकते हैं। जिनकी कौशल है, जिनका बढ़िया गायन है, जिनकी अपनी रचनाएं लिखते हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हम अब जो अपनी मीटिंग करने का प्लान कर रहे हैं पूरे देश से, वो गूगल मीट पे ही किया करेंगे। बल्कि गूगल मीट ने कोरोना काल में हम लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है कि हम अपने संवाद और अपने एक दूसरे से मिलने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। कई प्लेटफॉर्म हैं, जियो है और बहुत सारे हैं, लेकिन उनसे कुछ हम हटा दिए गए हैं। जूम भी था, तो गूगल से हम कर रहे हैं। गूगल मीट पे हम करेंगे ये कार्यक्रम, तो आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखें। बस आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग यही हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें, और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे आपके पास इन महत्वपूर्ण सूचनाओं को बिना किसी निर्बाध बाधा के साथ ये हमारे वीडियो पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।